सारे यज्ञ बंद हो गए, कोई भी धर्म का कार्य पृथ्वी पर होता नहीं है। सारे देवताओं ने मन में विचार किया क्या किया जाए। सब बैठकर विचार कर रहे हैं, बैठे सुर सब कर ही विचारा। सब विचार कर रहे क्या किया जाए। ये पृथ्वी रावण के भार से दबी जा रही है और ये वसुंधरा कैसे मुक्त हो। सब विचार कर रहे हैं बैठे बैठे। भगवान शंकर पधारे, ब्रह्मा जी पधारे। सभी विचार कर रहे हैं कि संसार में केवल एक ही ऐसा देव है जो पृथ्वी के भार को उतार सकता है, और वो है मेरे नारायण। वही अवतार अगर धारण करे तो पृथ्वी का भार उतरे। सब लोग ऐसा विचार कर रहे हैं कि अब कहां जाए ढूंढने। अब देखिए यहां पर संतों ने भगवान के रहने का एक स्थान बताया है। कोई कहता है भगवान वैकुंठ में रहते हैं, क्षीर सागर में, गौलोक धाम में, साकेत धाम में। अब बताओ कितने स्थान है भगवान के। अगर कोई कलियुगी मानव अगर आपको ढूंढे प्रभु तो कहां ढूंढे। अब एक मकान को हो तो नंबर लगा कि इस मकान पे आ जाना। अब एक ही व्यक्ति के अगर 5-7 मकान हो तो बताओ उसको कहां कहां ढूंढे। पधारो। जय भगवान। बहुत दूर से हमारी यजमान आए हैं, छेगांव माखन हरसवाड़ा। अभी श्रावण के अधिक मास में बड़ा सुंदर आयोजन इनके यहाँ शिव महापुराण का, और बड़ा सुंदर एक धाम है सोडल धाम के नाम से, वहां से पधारे सभी लोग प्रेम और भाव से जोरदार ताली बजाकर। पृथ्वी कहती है मुझे पापी मनुष्य का भार लगता है। पृथ्वी को भार किसका लगता है? जो पापी मनुष्य होता है ना। लोग कहावत में कहते हैं ऐसे कि भैया तू तो पृथ्वी का भार है, यही कहते हैं ना। जो पापी मनुष्य होता है पृथ्वी को उसका भार लगता है, वसुंधरा को। पृथ्वी गौ का रूप धारण करके खड़ी है वहां पर। सारे देवता बैठकर विचार कर रहे हैं भगवान का कोई एक स्थान हो तो ढूंढे। भगवान कभी वैकुंठ में रहे, क्षीर सागर में, गौलोक धाम, साकेत धाम, कितने धाम है मेरे भगवान के रहने के लिए। कहां जाके ढूंढोगे भगवान को। उस सभा के अंदर मेरे भगवान शिव विराजमान है। भगवान शिव कहते हैं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा? कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। मत जाओ वैकुंठ। कोई क्षीर सागर नहीं जाएगा, कोई गोलोक धाम भी नहीं जाएगा, कोई साकेत धाम, कैलाश, कोई कहीं नहीं जाएगा। एक काम करो, मैं मेरे जीवन का एक अनुभव बताता हूं आपको। ये मेरे भगवान शिव कह रहे हैं। भगवान शंकर ने इसी बात को माता पार्वती से कही है कि हे उमा, उमा कहो में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इसी बात को भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि पार्वती मैं मेरे जीवन का एक सत्य बताता हूँ, मेरा जीवन का एक अनुभव। अच्छा, जीवन में कभी कभी पढ़ाई लिखाई से ज्यादा अनुभव काम दे देता है। जो चीज नहीं पढ़ी होती है, अब पढ़ा हो जितना पढ़ना हो, मगर कभी कभी जीवन में अनुभव बहुत काम देता है। और ये भगवान शिव का अनुभव है। भगवान शिव ने कहा सत्य हरि भजन जगत सब। हे उमा, भगवान का भजन संसार में सत्य है और बाकी सब असत्य है संसार में। ये मेरा अनुभव है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
हम नहीं कह रहे हैं, ये भगवान शिव कह रहे हैं कि हे देवताओं, कहाँ जाओगे भगवान को ढूंढने के लिए? पत्ते पत्ते पर मेरे प्रभु का ठिकाना है, किसी सूझ वाली आग ने उसको पहचाना है साहब। बस जहां जाओगे वहां मेरा नारायण है, मगर ढूंढने वाला चाहिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई में जाना। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 भगवान शिव ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। अगर आप भगवान को कहीं भी बैठ करके प्रेम से अगर परमात्मा को बुलाओगे ना, तो भगवान को आना पड़ेगा। बिना प्रेम के भगवान आने वाले नहीं है। बिना प्रेम के मेरे ठाकुर जी भी आने वाले नहीं है, और भगवान शिव भी आने वाले नहीं है। थोड़ा संभाल के रखो उनको, बहुत डिस्टर्ब करेंगे नहीं तो आपको। बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो। क्या प्रेम किया था गोपियों ने भगवान श्याम से। प्रेम तो बहुत करते हैं, मगर जो गोपियों की याद आती है, क्या प्रेम किया गोपियों ने भगवान श्याम सुंदर से। एक मिनट के लिए भी, एक क्षण के लिए भी गोपियां भगवान श्री कृष्ण को अपने चित्त से नहीं उतारती थी। मन में भी है, तन में भी है, और चित्त में भी मेरे भगवान बैठे हुए हैं। कितना अपार प्रेम था गोपियों का, और इतना अपार गोपियों का प्रेम देख करके, ध्यान देना, भगवान रोज गोपियों के घर जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि वहां पर प्रेम था। अब गोपियों की प्रेम की अगर आप बात करें, तो गोपियां जब संध्या काल के समय गौ का दोहन करती थी, बड़े ध्यान देना, संध्या काल के समय जब गोपियां गौ माता का दोहन करती थी, चूल्हे पे दूध को गर्म करती थी, गर्म करके उसको थोड़ा ठंडा करके उसमें जावर जब डालती थी, और जावर डालने के बाद में वो दही जब जमता था, जब तक दही नहीं जमता था, जब तक मेरी गोपियां मटके के पास बैठे रहते थे। इतना प्रेम चाहिए भगवान के प्रति। और उससे कहती थी, उस दही से, उस दूध से, जल्दी जम, जल्दी दही बन जा, तू दही बन जाएगा तो तेरा मंथन करूंगी, और मंथन करने के बाद में मैं उसमें से माखन निकालूंगी, और जब तक माखन नहीं निकलेगा वो कन्हैया मेरे घर पे आने वाला नहीं है साहब। रात भर जागती थी। कितना प्रेम है। शाम से लेकर भोर तक जागती थी, किसके लिए? ये दूध का दही बन जाए। और दही को एक आधे घंटे में थोड़ी बनता है, दही बनने में 8 घंटे लगते हैं। आप देखना जमा करके दूध को, 8 घंटे बाद दूध से दही बनेगा, और दही में से फिर माखन निकालती है, और माखन निकाल के छीके के ऊपर रखती है, और माखन को छीके पर रखकर धीरे से दरवाजे के पीछे जाकर के और फिर देखती है चोरी से। उसको पता है मैंने परमात्मा से प्रेम किया है, मेरे घर पर भगवान जरूर आएंगे।
और इतना प्रेम अपार गोपियों का कि भगवान आते थे। विश्वनाथ भगवान की जय हो।